हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा पाई। आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें हम एक डोज कैलकुलेटर बनाएंगे, एकदम बेसिक जो अभी तक हमने पढ़ा था उस सभी चीज़ों का यूज़ करके। तो आप एंड में जो आउटपुट रहेगा कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, क्या आएगा कि ड्रग का नेम होगा, पेशेंट का वेट होगा, ड्रग नेम जेंटामाइसिन, जो रिकमेंडेड डोज है वो वैल्यू होगी, और सेफ्टी लिमिट के ऊपर है या नहीं, टॉक्सिसिटी शो करेगा या नहीं, ये शो करेगा। अब हम क्या इसमें यूज़ करेंगे? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, टाइप कास्टिंग पढ़ ली, ऑपरेटर्स पढ़ लिए, और प्रिंट और एफस्ट्रिंग पढ़ लिए। ओके, एफस्ट्रिंग को हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये हमारा ड्रग डोज कैलकुलेटर है, तो 5 स्टेप में बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे हम? ड्रग नेम लेंगे कि आप ड्रग कौन सी यूज़ कर रहे हो, और एक पेशेंट का वेट लेंगे। पेशेंट का वेट कितना है, ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा। अब जैसे कि वेट है ना, अक्सर डेसिमल्स में रहता है, जैसे 60.5 हो गया, 71.5 हो गया, ऐसे डेसिमल्स में रहता है। तो हमें इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें आगे यूज फ्लोट करेंगे, फिर हम इनपुट लेंगे। ओके, फ्लोट देन इनपुट, ऐसे जाके हम वेट को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, यहाँ पे एक लिमिट सेट करेंगे यहाँ पे। इसके लिए डोज पर केजी के लिए, मतलब कि 1 केजी के लिए हमें कितना डोज चाहिए, डोज पर केजी के लिए कितना डोज चाहिए, उसे कहते हैं डोज पर केजी। और एक सेफ्टी लिमिट भी सेट करेंगे हम। सेफ्टी लिमिट जैसे कि 800 mg करेंगे इसके लिए। अगर हमारे ड्रग का डोज 800 mg से ज़्यादा है तो साइड इफेक्ट शो करेगा, सिंपल। ये होती है सेफ्टी लिमिट अभी के लिए। फोर्थ स्टेप में जो हमारा, हम टोटल डोज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। टोटल डोज सिंपल है, हम वेट जो पेशेंट इनपुट करेगा इनटू हमारा जो ये सेफ्टी डोज पर केजी है वो रहेगा, डोज पर केजी। सपोज यूजर ने 60 kg वेट एंटर किया है, और हमारा डोज पर केजी है 10 mg पर केजी। तो टोटल आंसर आएगा हमारा 1600 mg। ये रहेगा हमारा टोटल डोज। अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो टोटल डोज है इसे हम, जो हमारा सेफ्टी लिमिट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर के लिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करेंगे। अगर हमारा टोटल डोज सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर टोटल डोज सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा है तो ट्रू करेगा, अगर कम है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। और फिर हमारा आखिरी स्टेप रहेगा आउटपुट प्रिंट करना हमारा। तो यही 5 स्टेप है हमारे यहाँ पे। यूजर से हम ड्रग और नेम और वेट इनपुट लेंगे। जो वेट है वो डेसिमल्स में रहता है तो हम फ्लोट में कास्ट करेंगे। फिर डोज पर केजी और सेफ लिमिट दोनों सेट करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल डोज कैलकुलेट करेंगे, कैसे, वेट इंटू रेट करके। और फाइनल स्टेप हमारा सेफ्टी लिमिट चेक करेंगे और रिजल्ट प्रिंट करेंगे। ओके, इसे हम जुपिटर नोटबुक में समझ लेते हैं, ऐसे करेंगे कोड। तो ऐसा कुछ कोड होगा हमारा, जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, ड्रग नेम इनपुट। ठीक है, इनपुट लेके हम यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर योर ड्रग नेम, एंटर ड्रग नेम, सिर्फ ड्रग नेम। यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा बस इनपुट लिखना है, और ब्रैकेट में एंटर योर ड्रग नेम। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर उसमें अगर वेट हमें लेना है तो फ्लोट यूज करेंगे, क्योंकि वेट डेसिमल्स में होता है। और फ्लोट एंड सेम इनपुट एंटर योर वेट। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे डोज पर केजी सेट करेंगे। ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने 10 लिया है, तो डोज रिक्वायर पर केजी पर बॉडी वेट, मतलब कि 10 mg चाहिए 1 kg के लिए। फिर जो हमारा सेफ्टी लिमिट, मतलब कि मैक्स डोज है 800 mg। फिर टोटल डोज हमें कैलकुलेट करना है, तो करेंगे हम वेट इंटू डोज पर केजी। तो यूजर्स जो भी वेट एंटर करेगा वो, और ये इंटू 10 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा सेफ्टी लिमिट चेक करेंगे हम। जो टोटल डोज है उसे हम मैक्स डोज से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन यूज किया हमने। अगर सेम टोटल डोज ज़्यादा हो तो ट्रू प्रिंट करेगा, टोटल डोज कम है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ओके, ये देखिए ये प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, मैं ऐसे समझाऊँ तो पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं कैसे आएगा। कॉमा आएगा एक, ड्रग नेम लिखते हैं पैरासीटामोल, वेट लिखते हैं 60 kg। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिखी है, मैं समझाता हूँ इसे। ड्रग नेम पैरासीटामोल आ गया,
हमारा रिकमेंडेड डोज 600 mg है, कैसे आएगा, वेट इंटू डोज पर केजी, और अबव सेफ्टी लिमिट जो हमारे कंपेयर किया था वो कि 1600 mg ग्रेटर देन मैक्स डोज है 800 mg। तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 600 लेस से इससे। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एफ स्ट्रिंग यूज करके ऐसे लिखेंगे, एफ स्ट्रिंग ड्रग नेम, और जो ये कर्ली ब्रैकेट है उसमें ये वेरिएबल लिख देंगे, तो भी सेम आंसर आएगा। और सिर्फ ड्रग नेम करके कॉमा लग के सिर्फ वेरिएबल का नेम लिख लेंगे, तो ये भी सेम आंसर आएगा। हम एफ स्ट्रिंग का इसलिए यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग नहीं यूज करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट दे दूँ, प्रिंट फंक्शन हम लिखते, हाँ, पैरासीटामोल, वेट लिखते हैं 60। तो देखिए, अगर मैंने एफ स्ट्रिंग नहीं प्रिंट किया तो ये बस जो ये लिखा हुआ है वही प्रिंट कर देगा, ड्रग का नेम प्रिंट नहीं करेगा, वेरिएबल के अंदर जो भी है वो प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए हम एफ स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पे। ये एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद का लेक्चर जो स्ट्रिंग रहेगा उसमें भी समझाऊंगा डिटेल में। बस ये काफ़ी है बेसिक डोज कैलकुलेटर अभी के लिए। अभी इसे और भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके, इफ एल्स लूप लगा के, लेकिन हम ये सब यूनिट 2 में करेंगे। फिर ये जो हमारा फिनिश कोड था सेम ही कोड है हमारा दोनों। फिर हमें क्या देखना है कि हमारा वेट है, तो डेसिमल्स में इसलिए हमने फ्लोट में लिया है, ये भी ये देखना है हमें। फिर जो डोज है ये मैटर नहीं करता, वेट इंटू वेट करो या वेट इंटू रेट करो, दोनों सेम ही आंसर देगा। फिर ये कंपेरिजन मॉड ऑपरेटर है जो ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। और ये एफ स्ट्रिंग है, हमने जो आज पढ़ा वही है। और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा स्ट्रिंग के बारे में, ये नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद।